माँ को बेइज्जत करा के मिल गई होगी तुम्हें खुशी। यही चाहते थे ना तुम कि उनकी चौखट पे आके मैं अपना माथा रगड़ूं? कहा क्या है खाला ने वो बता दे मुझे। गाड़ी में बैठो और घर चलो। खाला ने कहा क्या है मुझे वो बताएं। अजलान, महल्ले वालों के सामने मेरा तमाशा मत बनाओ। जो रही सही इज्जत रह गई है उसे बाकी रहने दो। अम्मी, भाड़ में गई इज्जत और भाड़ में गए मोहल्ले वाले। मुझे बताएंगे खाला ने क्या कहा है। ठीक है तो फिर सुनो, उन्होंने कहा है कि तुम जहनी मरीज हो और पागल हो और उनकी बेटी दानिश्वर है। बस। कहाँ जा रहे हो तुम? असलान, असलान घर चलो। अम्मी, असलान मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपको क्या है यहाँ पर? हाँ, आपका क्या मामला है यहाँ पर? असलान, खुदा के लिए मेरे जुड़े हुए हाथ देखो। क्या हो रहा है ये? हैं? आप कौन है? क्या चाहते हैं आप कौन है? मैं जो भी हूँ ये आपका मामला तो नहीं है ना। आप अपना काम करें जाके। क्यों आए आप यहाँ पर? यार आप अपना काम करें, समझ आई ना आपको? हम यहाँ के पड़ोसी हैं यहाँ के। यार मेरा अपना मामला है, डिस्टर्ब मत करो ठीक है? खाला दरवाजा खोलो। बैठो तुम। इसे रोकना जरूरी है अम्मी, वरना और तमाशा लगाएगा ही। लगने दो तमाशा, ताकि मोहल्ले वालों और सब लोगों को उनकी असलियत के बारे में पता चले। असलान या अलमास से कोई हमदर्दी नहीं रही। अलमास को भी पता चले ना कि उसने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है और मैंने अपनी बेटी की कैसी तरबियत की है। अजलान, ये लो बेटा पानी पियो। मैं कह रही हूँ ना, लानत भेजो उन पर। भूल जाओ सब कुछ। भूल जाऊं? भूल जाऊं मैं? हाँ, क्या भूल जाऊं? कि मैं पागलों की तरह उसका दरवाजा पीट रहा था और उसने दरवाजा खोलना जरूरी नहीं समझा? या ये भूल जाऊं कि उसके 2 टके के पड़ोसी मुझे कहते हैं कि मुझ पर पुलिस बुलाएंगे वो? अम्मी, उसने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी, अभी उसने मेरी नफरत नहीं देखी। देखिए आप, मैं उसके साथ करता क्या हूं। डॉक्टरनी साहिबा, मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा ना? इंशाल्लाह। जब अल्लाह ने इतने असबाब बनाए हैं तो आगे भी मदद करेंगी। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ। मैं तो आपके लिए भी बहुत दुआ करती हूँ डॉक्टरनी साहिबा। क्या लगा था तुम्हें? हाँ, दरवाजा नहीं खोलोगी तो क्या कभी आमना सामना नहीं होगा? हाँ, सामना क्यों नहीं कर रही थी? मुझे देख लेती तो मौत आ जाती तुम्हें। सामने खड़ा हूं तुम्हारे। अब कहो ना, क्यों मना किया तुमने? बल्कि तुम क्या कहोगी? तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम मुझसे कोई भी बात कर सको? किस तरह से बात कर रहे हो डॉक्टरनी साहिबा से? इनको इनकी औकात बताओगे? अपनी औकात देखिए। और तुम कौन हो? बकवास बंद करो अपनी। आप छोड़ देने इनको, जाने दो, रहने दो। डॉक्टरनी साहिबा आपसे बदतमीजी कर रहा है। मैं इसको अभी इसकी औकात बताती हूँ। आपसे चीख कर बात कर रहा है। अभी मैं गार्ड को बुलाती हूँ। नहीं, रहने दें आप। सिक्योरिटी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। बहुत अच्छा हुआ कि तुम खुद यहाँ चले आए। क्या कहा था तुमने? कि मुझ जैसी हजारों लैब कोट पहने तुमने सड़कों पर घूमती देखी, और ये कि तुम्हारे अंडर कोई सैकड़ों लोग काम करते हैं, यही कहा था ना? हाँ, यही कहा था, क्योंकि सच भी यही है। उनमें से एक भी जिस तरह ये औरत मेरे लिए खड़ी होगी, तुम्हारे लिए खड़े होकर लड़ नहीं सकता। यही फर्क है तुम में और मुझ में। मैं तुम्हारी तरह बनना भी नहीं चाहता। तुमसे किसने ऐसा कहा कि मैं ऐसा कुछ भी सोचता हूँ? तुम्हारी तरह बन के मैंने करना क्या है? और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जानने के बाद तुम जैसी औरत के हाथ में मैं अपनी अगली नस्ल देना चाहूंगा? ऐसा कुछ भी नहीं। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुम जैसी 3600 ना मेरे आगे पीछे वैसे भी घूमती। अरे जा जा,
अल्लाह ना करे इन जैसी तुम्हें मिले। तुम अपनी बकवास बंद करोगी या नहीं? मैंने सोच लिया था कि तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, लेकिन आज नहीं तो कल तुम अपनी अगली नस्ल किसी को तो सौंपोगी। तो ये तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए जानना जरूरी है कि मैं उस दिन कहना क्या चाह रही थी। जी, आपके बच्चे को क्या बीमारी है? डॉक्टर साहब आप तो जानती हैं मेरे बच्चे को थैलीसीमिया है। और इसका इलाज क्या है? बस हर 15 दिन बाद खून चढ़ाते रहो, और क्या। आप ये बताएं कि आपकी शादी किससे हुई थी? डॉक्टर साहब मेरा शोहर मेरे ताया का बेटा है। और खानदान में कितने बच्चों को ये बीमारी है? ये कोई 10 में से 8 को तो ये बीमारी है। सुन लिया तुमने? मैंने तुम्हें उस दिन टेस्ट करवाने का इसलिए नहीं कहा था कि तुम औलाद पैदा कर सकते हो या नहीं, बल्कि इसलिए कहा था कि औलाद सेहतमंद पैदा हो। और कजिन मैरिज तो कोई कंसर्न था भी नहीं। कजिन मैरिज से मुझे इशू नहीं था, लेकिन कजिन मैरिज में रिस्क ज्यादा होता है। और अगर तुम मेरे खानदान का हिस्सा होते भी नहीं ना, तब भी मैं तुमसे ये कहती कि टेस्ट करवाना जरूरी है। देखो इन बच्चों को, क्या कसूर है इनका? इन्होंने तो कोई बदअहती आती नहीं की थी। कसूर इनके माँ बाप का है, जिन्होंने इन्हें अपनी बीमारी विरासत में दी है। आप जाएं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और जिससे भी शादी करो इस बात का ख्याल रखना कि कहीं तुम अपनी औलाद को विरासत में बीमारी या मोहताजी तो नहीं दे रहे। और अपनी मर्दाना ना इसी सेंटर में कहीं कोने में छोड़ कर जाना, वरना ये जो 600 तुम्हारे आगे पीछे फिरती है ना, उनमें से किसी एक बेचारी को तुम्हारी बीमारी का बोझ सारी जिंदगी उठाना पड़ेगा। और जिससे शादी करो उसकी जरा इज्जत कर लेना।